नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोविड-19 उपचार में कौन सी दवाएं काम करती हैं? द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख के अनुसार केवल निम्नलिखित दवाओं ने कोविड उपचार में अब तक कुछ प्रभावकारिता दिखाई है। रेमडेसिविर, यह एक एंटीवायरल दवा है। यह वसूली समय और अस्पताल में भर्ती रहने के समय को कम करने में प्रभावकारी है। वर्तमान में इसका उपयोग केवल गंभीर बीमारियों वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए किया जाता है। डेक्सामेथासोन, यह एक पुराना और सस्ता स्टेरॉयड है। वर्तमान साक्ष्यों से पता चलता है कि डेक्सामेथासोन गंभीर कोविड-19 संक्रमण वाले रोगियों में 1/3 की मौत को कम कर सकता है, जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। ब्लड थिनर, अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगी अक्सर रक्त के थक्कों की बहुत अधिक घटनाओं की सूचना देते हैं। दुनिया भर में एक आम सहमति बन गई है कि सभी अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों को उनकी त्वचा के नीचे प्रतिदिन ब्लड थिनर के इंजेक्शन लगाने से लाभ होता है। नंबर 2, विदेशी मुद्रा भंडार का $513 बिलियन का उच्च रिकॉर्ड। FDI और FPI की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने $513 बिलियन का नया उच्च स्तर छू लिया। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट एक अन्य कारक है जिसने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में योगदान दिया है। FDI या विदेशी निवेश इमारतों और मशीनरी में किया गया निवेश है। FDI का पैसा सीधे उस कंपनी को जाता है जिसमें निवेश किया जाता है। FPI या फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश देश के वित्तीय बाजार में शेयर, बॉन्ड आदि के रूप में किया गया निवेश है। FDI और FPI दोनों देश के विदेशी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेशी रिजर्व में वृद्धि आयात बिल के खिलाफ एक तकिया प्रदान करती है और देश की मुद्रा को स्थिर करती है। नंबर 3, भारत के कारखाना उत्पादन के संकुचन की गति धीमी। NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कारखाना उत्पादन के संकुचन की गति में गिरावट आई है, जो अप्रैल में 57.6% के संकुचन से 34.7% घट गई। यह देश की GDP में गिरावट का प्रतीक है। नंबर 4, मई 2020 के महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का त्वरित अनुमान हर महीने की 12 तारीख को जारी किया जाता है। मई 2020 के लिए सूचकांक अप्रैल 2020 के 53.6 की तुलना में 88.4 पर खड़ा है, जो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि में एक वर्गीकृत पिकअप का संकेत देता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP एक इंडेक्स है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को इंगित करता है। यह CSO या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह देश में आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। 8 मुख्य उद्योग जो IIP के कुल वजन का 40% हिस्सा है, वे निम्नलिखित हैं: बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और इस्पात। नंबर 5, कोविड रिकवरी दर 62.42 तक बढ़ी। बरामद कोविड-19 रोगियों की संख्या में प्रगतिशील वृद्धि का रुझान जारी है। राष्ट्रीय वसूली दर 62.42% है। राष्ट्रीय स्तर पर केस फैटेलिटी रेट घटकर 2.72% रह गई है। यह दुनिया के कई अन्य देशों में मनाई गई घातक दरों से कम है। दोस्तों, समय है आज के प्रश्न का। प्रश्न है, IIP गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 2010-11, 2011-12, 2012-13 या 2013-14। अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शंस में बताएं। हम कल के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।